Hey students, welcome back to my channel. I'm Rakhi. Here we are gonna start with a new video related to class 12 Indian Economic chapter number 2 Indian Economy part 1. So let's get started. Students, हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। पहली बात तो इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी क्या होती है? जिसके अंदर हम सब कुछ क्या करते हैं, जिसके अंदर हम पैसा कमाते हैं, किसके लिए? अपनी जरूरतमंद को पूरा करने के लिए। और सभी करते हैं ये, कोई तो होगा नहीं कि जो पैसे नहीं कमाता होगा। सब कमाते हैं पैसे अपनी जरूरतमंद को पूरी करने के लिए, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी जो आपकी जो बुक है 12th में, बेसिकली उसका मतलब क्या है? इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे? इसके अंदर आप रूरल डेवलपमेंट पढ़ोगे, इसके अंदर आप जैसे लैंड रिफॉर्म्स आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये प्लानिंग कमीशन, सब कुछ पढ़ोगे। इंडियन इकोनॉमी आपका ओवरऑल जो ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे खत्म करी थी, सब कुछ ही आपका इंडियन इकोनॉमी में आएगा। तो मतलब कि हमारी कंट्री पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पर कैसी थी और ब्रिटिशर के टाइम के बाद कैसी हुई है, ठीक है। ये सब किस में पढ़ोगे? आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ोगे। और मैक्रो आपकी इसकी बिल्कुल अपोजिट है। मैक्रो में आप ये सब चीजें नहीं पढ़ते हो, उसके अंदर सिर्फ आप क्या करते हो? इनकम, जीडीपी निकालते हो। बेसिकली जो है वो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, ये सब निकालोगे, है ना। बट इंडियन इकोनॉमी क्या है? हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है और हमारा कुछ प्रेजेंट या फ्यूचर से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? जिसके अंदर हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी सॉल्व करते हैं। मतलब कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम जो आ रही थी उस टाइम ब्रिटिशर्स, मतलब कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि इतना सारा, मतलब कि कैसे करेंगे, काम धंधा है ही नहीं, इकोनॉमी को आगे कैसे बढ़ाना है ना। तो सब कुछ देखना पड़ रहा था। तो उस टाइम क्या थी, बहुत टेंशन चल रही थी, ठीक है। बेसिकली अगर डेली लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आप लोगों के अंदर टेंशन है कि भैया लोन तो ले लिया, अब इसको लोन को चुकाना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालोगे ना। तो बेसिकली उस टाइम भी हमारी कंट्री में यही हो रहा था कि कैसे सॉल्व कैसे करना है इस सिचुएशन को। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक है क्या क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस क्या करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, और मतलब कि सब लोगों को उसकी मतलब कि जिन जिन के पास जाए उनकी जरूरतमंदी पूरी हो जाए, और उसके अंदर से आप लोग मतलब कि प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। तो हमें प्रोड्यूस क्या करना है कि जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो और वो सप्लाई भी बहुत ज्यादा हो। और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक प्रोड्यूस करनी है जिसमें क्या है कि आपका जो जो भी आप कुछ बनाओगे तो उसके अंदर आपका पैसा भी इतना ना लगे और आप उसको बेचो भी और आपको प्रॉफिट भी मिले। बेसिकली क्या करती है इकोनॉमी? इकोनॉमिक में चलता क्या है कि आप अपना प्रॉफिट ढूंढते हो। ये नहीं कि आप अपना प्रॉफिट नहीं ढूंढते हो, आप अपना प्रॉफिट ढूंढते हो कि भैया मेरे को पैसा मिलेगा कहाँ से एग्जैक्टली, है ना। बिना पैसे के लिए तो कोई बंदा काम करेगा नहीं, कोई फालतू फंड का थोड़ी ना कि भैया मैं मेहनत भी करूँ और मेरे को फिर पैसा भी ना मिले। तो हर कोई क्या है, हर किसी का जो भी है वो क्या करता है, अपना पैसा देखता है कि भैया हाँ इसका हमें पैसा मिले, चलो भैया ये शुरू करते हैं। क्या वो छोटा बिजनेस हो क्या बड़ा बिजनेस हो, जब तक आप पहले छोटा बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे उसके बाद ही आपका बड़ा बिजनेस वो अपने आप बन जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, जब तक आप उसके अंदर ईंट वगैरह कुछ नहीं लगाओगे तो क्या बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी हो जाएगी? अब लोग बोलते हैं कि पैसा है तो नाम है। अरे भाई, नाम पैसा का क्या करोगे जब नाम ही नहीं होगा? एक बात बताओ, बैंक में अगर आप पैसे भरने जाते हो तो उसके अंदर भी तो नाम चाहिए होता है। बिना नाम के तो आप नहीं जा सकते ना, नहीं भर सकते कुछ पैसा। तो नाम है तो पैसा है, बिना नाम के कोई पैसा भी आपको नहीं देगा। हर कोई आजकल बोलता है भैया पहले आधार कार्ड दिखाओ फिर हम आपको काम पे रखेंगे, बोलते हैं ना ऐसा। यही चीज है इकोनॉमी में भी। जो चीज हमें बनानी है, जो चीज हमें करनी है, कैसे करनी है, किसके लिए करनी है, ये सब हमें करना पड़ता है। किसके लिए? पैसे के लिए भैया। कि अब इतना अगर उसके अंदर 4-5 करोड़ की मशीन लगा के तुमने रख दी, एक मशीन 4-5 करोड़ की, और तुमने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिया, वो प्रोडक्ट ना बिक रहे हैं और ना उनकी डिमांड आ रही है, तो फायदा क्या है उस प्रोडक्ट का? तुम्हारे नाम से तो आ गई वो, बट तुम्हें कुछ फायदा हुआ उससे? नहीं हुआ। तो इसीलिए
हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होगा कि आपको मशीन आपको कम की खरीदनी पड़ेगी, बट उसके अंदर मशीन कम खरीदने के बाद आउटपुट जो होंगे, हमारी जो टेक्निक्स होगी वो कम खरीदने के बाद प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए और प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। अब भाई फॉर होम टू प्रोड्यूस, भाई प्रॉफिट के लिए सब कुछ बनना पड़ेगा, प्रॉफिट कमाना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो भैया डायरेक्ट अंबानी के लिए कमा रहे, तो नहीं, अंबानी के लिए प्रोडक्ट बनाओगे तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भैया अंबानी से पहले पुअर भी आते हैं, मिडिल क्लास भी आते हैं। अगर भाई अगर तुम डायरेक्ट ही 2000 का शैम्पू बना रहे हो, खुद सोचो, तो क्या पुअर पीपल मिडिल क्लास फैमिलीज को अफोर्ड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी भैया? जब उनकी मैं सपोज ले लूं, जब उनकी 4000 मिडिल क्लास की अगर सैलरी ही मिडिल क्लास वालों को 4000 रुपए मिले, तो 2000 वो शैम्पू में क्यों देंगे? इससे बड़े तो वो बिना शैम्पू करे रह जाएंगे। वो इतना वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना कि भैया हमें 2000 की बोतल की शैम्पू खरीद के लाएंगे। हम वो ऐसा नहीं करेंगे, वो बोलेंगे छोड़ो ना, हम बिना बिना शैम्पू करे ही हम ऐसे रह लेंगे, हम साबुन से ही धो लेंगे अपना सर। ऐसा करेंगे वो लोग? करेंगे नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी क्या करती है, जो 2000 का शैम्पू जो हमने बनाया, आपको पता ना किसका डुप्लीकेट भी बनता है, किसी सामान का डुप्लीकेट भी बनता है। तो जो 2000 का शैम्पू मिडिल क्लास के लिए कम से कम 500 या 200 का बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? भाई प्रॉफिट तो कमाना है ना, हर किसी को कमाना है, तो वो किसी कैसे जरिए से कमा रहा है, कौन से टेक्निक से कमा रहा है, वो हमें उससे लेना देना नहीं है। वो बस अपना प्रॉफिट देख रहा है। अब 200-500 की बात होगी मिडिल क्लास के लिए, ठीक है चल भैया, हाँ इतना अफोर्ड कर लेंगे हम, कि इतना तो हम ले ही लेंगे, इतना तो खरीद लेंगे हम। अब वही बात पुअर पीपल की रही, तो पुअर पीपल 200-500 का भी शैम्पू अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? भैया जब उनको दिन का ही उनको 100-150 रुपए कम मतलब कि मिलता है, तो वो 200-500 रुपए का क्यों खरीदेगी? तो इसलिए भी इकोनॉमी क्या करती है, इसको भी इकोनॉमी डिवाइड कर रही है। जैसे मार्केट में मिलते हैं ना 2-2 5-5 रुपए के शैम्पू, तो वो खरीदते हैं वो लोग अपना अपना पूरा वो मतलब कि वो यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम में कौन सा सेक्टर क्या होल्ड करके रख रहा है, कौन किस पे क्या देख रहा है, अब हम उसमें ये पढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसके अंदर अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है, इंडस्ट्रीज या फिर कंपनीज वगैरह को, प्राइवेट सेक्टर। उसमें गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी अपने इन्वॉल्वमेंट कोई भी कुछ भी नहीं करेगी, उस पर कोई ध्यान नहीं देगी, कोई रोक टोक नहीं लगा सकती, कोई कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ उस पर हाथ रहेगा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का। अगर उसको उसमें कुछ कम करना है, उसमें कुछ बढ़ाना है, तो सिर्फ वो कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर। किसमें? उसी को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। अब आप सोच रहे हो कि मैम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो प्राइवेट सेक्टर तो बहुत महंगी महंगी चीजें बनाता होगा। नहीं, वो उसमें भी अपना मैनेज करके देखता है कि भैया अगर मैं इतना बना रहा हूं तो मेरे को इतना भी बनाना पड़ेगा। ये तीनों सेक्टर में ही होगा, एक इकोनॉमी में नहीं होगा, तीनों सेक्टर में ये चीज फॉलो होगी। क्योंकि वो बना किसके लिए रहे हैं, वो बना रहे हैं हम लोगों के लिए। जब तक हमारी जरूरतमंद चीजें पूरी नहीं होंगी टाइम टू टाइम, तो फिर तो बेकार है, फिर तो सब धरने में बैठ जाएंगे कि भैया कि नहीं हमारी तो कोई जरूरतमंद पूरी हो ही नहीं रही, तो हम कैसे मान लें, है ना। तो इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर देखेगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट में मतलब कि सबका वेलफेयर वो देखेगी, किसको क्या चाहिए, किस चीज की डिमांड बढ़ रही है, किस चीज की कमी हो रही है, तो वो क्या देखेगी, वो सब कुछ देखेगी, वो सिर्फ एक सिंगल चीज नहीं देखेगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में ना कई जैसे जैसे आपके हो गए लिकर वाले सेक्टर हो गए, दारू ठेके ये जो वगैरह होते हैं, तो इनमें भी कई सेक्टर पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट को ही दिए जाते हैं, बट कुछ सेक्टर इसमें प्राइवेट को भी दिए जाते हैं। इसके अंदर मतलब कि मिक्स इकोनॉमी में बेसिकली है क्या, कि मिक्स इकोनॉमी में आपका पब्लिक भी और प्राइवेट सेक्टर भी, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी दोनों ही काम करेंगी। अगर किसी ने अगर एक ने अगर कंपनी खोली है ना, तो उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया और प्राइवेट सेक्टर भी, मतलब कि दोनों अपनी राय रख सकती हैं। ऐसा कुछ मना नहीं है कि तुम नहीं रख सकते या तुम नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों रखेंगी अपनी राय। इसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद आती है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली क्या है, तो जो हम 5 ईयर प्लान जो बोलते हैं ना, जिसको आज के टाइम में हम नीति आयोग बोल रहे हैं, तो वो ही हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है, जिसके अंदर हम अगले 5 साल में डिसाइड करते हैं कि हमें बेसिकली
उन 5 साल में क्या क्या अपनी कंट्री में डेवलपमेंट कर देनी है ताकि लोगों की जरूरतमंद पूरी चीजें हो जाएं। और आपको पता है कि मतलब कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो इंडिया को कितना डिफिकल्ट हो गया था। तो इसीलिए उस टाइम पर यही इकोनॉमिक प्लानिंग जो यूएसएसआर से ली गई थी, वो ही इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पे फॉलो हुई थी। ठीक है, जिस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू करा था, जिन्होंने इनमें आईआईटी बहुत सेंटर्स इंस्टीट्यूट्स खोले थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग उसी को बोलते हैं जिनको हम मतलब कि अब घर में देखो, घर में अगर कुछ भी हो रहा है तो हम एक प्लान करके चलते हैं ना भाई। अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो तो हम प्लान करके चलते हैं, नहीं चलते हैं कि आज हम यहाँ जाएंगे, कल हम यहाँ जाएंगे, कल हम ऐसे घूमेंगे, परसों हम ऐसे करेंगे। तो पूरा प्लान होता है, 5 दिन का ही टूर होता है, तो पूरा प्लान करके जाते हैं ना कि भाई हाँ हमें ये करना है, ये करना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में बेसिकली यही होता है कि जिसके अंदर हम 5 साल पूरा प्लान करके चलते हैं कि हमें आगे वाले टाइम पर क्या करना है। ठीक है, और हम हमारी उसमें इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग किसको बोला गया है? आर्किटेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग किसको बोला गया है? पीसी महालनोबिस में। ठीक है, इसको बोला गया है। बेसिकली यही लाया था इकोनॉमिक प्लानिंग जो यूएसएसआर में हुआ था, तो इसी ने ही यहाँ पे फॉलो करवाया था। बट किसके टाइम पे फॉलो हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के। अब गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान क्या है? अब भाई गोल्स भी होंगे 5 ईयर प्लान के, तो मैंने बता दिया था कि इस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और हमारा फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था लॉन्च? 1 अप्रैल 1951 और खत्म कब हुआ था? 31 मार्च 1956। ठीक है, ये हमारा शुरू हुआ था। इसका टारगेट मतलब कि जितना उन्होंने रखा था उससे तो बहुत ऊपर गया था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल 2.6 उनका टारगेट था कि भाई हम इतना टारगेट लेके चलते हैं कि इतना टारगेट हमें कंप्लीट करना है 5 साल के अंदर। बट इन्होंने 3.2 से ज्यादा ही कर लिया था, अचीव इन्होंने जो करा था। ठीक है, और जो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था वो क्या था हमारा? वो कब से कब से तक था? 2012 से 2017 के बीच में। अब इनमें ना कई सारे जो 5 ईयर प्लान है ना, वो मतलब कि जितने जितने थे उनमें प्लान हॉलीडे भी हुआ था बहुत ज्यादा। कभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो उसमें पढ़ना बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में। इजी भी है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2012 से जो 17 था, आपको अब आप पूछोगे कि मैम 2015 में तो मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए थे, नरेंद्र मोदी जी, तो हाँ उस टाइम आ गए थे। और उसी टाइम हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो चेंज हो गया था, किसके अंदर? नीति आयोग के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब उसके बाद आते हैं कि 4 बेसिक गोल्स, मतलब कि क्या 5 ईयर प्लान में क्या गोल्स होते हैं। 5 ईयर प्लान अगर जब कोई बनता है तो उसके अंदर क्या क्या होते हैं? तो ग्रोथ होती है सबसे पहले, जिसके अंदर हम कंट्री की जीडीपी बढ़ाने की सोचते हैं, और क्या सोचते हैं कि जो गुड्स बनाएंगे उनको ज्यादा से ज्यादा हम इंक्रीज करें, मतलब कि उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। ठीक है, जो जो लोग डिमांड कर रहे हैं, उस टाइम पर ये सोचा था। मॉडर्नाइजेशन मतलब कि जो ओल्ड टाइम वाली जो टेक्नोलॉजी है, अब हम उसको खत्म करके न्यू अडेप्टेशन जो बाहर की कंट्री जो फॉलो कर रही है वो ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, चेंज इन सोशल आउटलुक, लोगों के रहन सहन में भी बहुत बदलाव लाना है। सेल्फ रिलायंस मतलब कि इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना है। इक्विटी क्या है? मतलब कि हर एक बंदे को इक्वली ट्रीट करा जाएगा, किसी के बीच में भी इनइक्वालिटीज नहीं होंगी। एग्रीकल्चर, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या है? इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स एंड नॉन, मतलब कि ये तो लगा लो कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्रीकल्चर है तो हम हैं, क्योंकि हमें खाने के लिए, जब तक एग्रीकल्चर कल्टीवेशन नहीं होगा तो हमें क्या कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जब तक खाना ही नहीं होगा तो हमारे पेट में क्या जाएगा? ठीक है ना? तो उसके अंदर आपकी हर किसी चीज के, हर कोई प्रोडक्शन आ जाती है उसके अंदर, क्रॉप, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, सब कुछ एग्रीकल्चर में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कंट्रीब्यूट भी होता है जीडीपी में। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, बहुत गुड्स भी बहुत सप्लाई होते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी है।
काफी लोगों को इसमें मतलब कि हर कोई देखना कि एग्रीकल्चर में कोई ना कोई सेक्टर में तो कोई लगा ही होगा। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को सप्लाई करती है, वेल्थ ऑफ द नेशन, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ तो इसी से है ना। अब प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर करने में? लो प्रोडक्टिविटी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अगर तुम उनको अच्छे से कुछ बता ही नहीं रहे हो तो क्या फायदा, है ना। मतलब कि डिपेंडेंट किस पे रहते हैं? रेनफॉल पे। भैया देखो किसी जिस सीजन में आप ये बाजरा ये सब मतलब कि होता है ना कि हम जब कोई सब्जी उगाते हैं, जब हमें बारिश चाहिए होती है, जब बारिश नहीं आती है और जब ज्यादा आ जाती है तो वो सारी फसलें खराब कर देती हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आप सोच रहे हो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी में क्या है ना कि जितना आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज तो कर रहे हो, ठीक है, बट उससे थोड़ा लेट लेट प्रोडक्शन होता था। अब HYV सीड्स आ गई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है तो थोड़ा सा मतलब कि ठीक हो गया है, बट उससे भी क्या हो रहा है कि हमारी जो फर्टिलिटी है, जो मतलब कि सॉइल फर्टिलिटी है, वो थोड़ी खराब हो रही है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स भी है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मेजर्स टू प्रमोट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब क्या क्या ग्रोथ हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में? लैंड रिफॉर्म्स, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या खत्म कर मतलब कि क्या हुआ था, मतलब कि ग्रोथ करने के लिए, किसी चीज को बढ़ाने के लिए उसमें क्या क्या चीजें हुई थी? लैंड रिफॉर्म्स होना था, मतलब कि लैंड रिफॉर्म्स में मतलब क्या हुआ था कि पहले तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब कि जमीन जांच का बिल्कुल खत्म कर दिया था कि कोई भी रेंट वगैरह मतलब कि जो भी टैक्स वगैरह है वो जमींदार को नहीं दिया जाएगा। और इससे क्या हुआ? इससे लोगों को क्या मतलब कि जमींदार से तो नाता छूट गया, बट इससे लोग जो थे वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में आने लग गए, है ना। लैंड सीलिंग भी हुआ, गवर्नमेंट ने हर किसी को लैंड मतलब कि एक फिक्सिंग स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ लैंड हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करी कि भाई तुम इसमें कमाओ, अपना पेट भरो, और जो बचे उसको मार्केट में सोल्ड करो, है ना। ये सब किस में हुआ? आपका लैंड रिफॉर्म में। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? जिसके अंदर हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जा रही थी, किसकी मदद से? HYV सीड्स की मदद मदद से, जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही थी। ठीक स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ये सारे जितने भी मैंने आपको ये पढ़ाया, अगर आपको ये मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है मेरे टेलीग्राम चैनल का, उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको डे टू डे अपडेट और आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी जो न्यू वीडियो आए वो आपको जल्दी से जल्दी दिख जाए। और सब्सक्राइब के बेल वाले आइकन को दबा देना, ठीक है। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।